युवाओं को जो प्रलोभन देने का प्रयास कर रहे हैं युवाओं के नाम पर, वो युवा अब बेवकूफ़ नहीं हैं। युवा पढ़ लिख चुके हैं, भले उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया उनके पिताजी ने। 2 करोड़ और 3 करोड़ का ये जो प्रलोभन दे रहे हैं कि नौकरी हम घर-घर में दे देंगे, जो संभव नहीं है, कहाँ से दे देंगे? उन्हें घर से 5 बजे बाहर नहीं निकलने दिया जाता था शाम में, जिन्हें अपने गाँव जाने के पहले 4 बार सोचना पड़ता था। अनाकोस इन्होंने खटारा कर दिया था इस प्रदेश को। उस प्रदेश को जहाँ ये 50 साल पीछे लेके चले गए थे, वो 20 साल में जिस रफ्तार से जो एक बदलाव आया है, एक जो तेज़ी आई है विकास में, वो तो सबके सामने है। तो चुनाव लड़ना यहाँ कोई मेन मुद्दा थोड़ा ही है। मुद्दा मेन है कि एनडीए की सरकार को वापस सशक्त तरीके से लाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक क्रांति। मैं आपके साथ कुमार आनंद। देखिए, बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनावी बिगुल बजते ही कुछ नए चेहरे जो है वो राजनीति में सामने निकल कर आ रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका घर भी वापसी होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में हम बातचीत करने के लिए अभी जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार के बेटे ऋतुराज के पास है। उनसे जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब से ये जेडीयू में शामिल है उसके बाद से जो है वो राजनीति में चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म हो चुका है कि ये जो है जहानाबाद के किसी विधानसभा सीट से जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहिएगा, बिहार में चुनाव है, चुनावी बिगुल बज चुका है, चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है, कुछ नए चेहरे भी जो है वो सामने निकल कर आए हैं। ऐसे में कैसी तैयारी चल रही है इस वक्त? तैयारी स्पष्ट है। आप देखें, बिहार में अभी भी एनडीए की जो शक्ति है, ताकत है, वो जनता के बीच में व्याप्त है। और लोग 20 साल पहले लोग कहते हैं कि कोई भी चुनावी बिगुल होता है, जंगल राज के बारे में लोग बात करने लगते हैं, मगर ये एक सच्चाई है जिससे बिहार मुंह नहीं मोड़ सकता है। बिहार आज भी उस दौर को सोच के, मेरे जैसे कई युवा जो उस दौर को झेल चुके हैं, जिनको उस जंगल राज के वजह से सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं, जिनको उस जंगल राज में पलायन करना पड़ा शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, तो मेरे तरह के जितने युवा हैं जिन्होंने उस चीज़ को झेला है और आज झेल रहे हैं, जो लोग कई वर्षों से बाहर चले गए, आज बिहार वापस आने के लिए ललायत हैं, जो क्योंकि यहाँ बदलाव एनडीए की सरकार की वजह से है। तो स्पष्ट है कि जनता का जो माहौल है, मूड है, मिजाज है, वह एनडीए के पक्ष में है। लगातार अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो इस वक्त युवाओं की चर्चा हो रही है। उधर तेजस्वी यादव जो है लगातार दावे पे दावे कर रहे हैं कि इस बार जो है वो सरकार बनाएंगे। इन सब चीज़ों को लेकर क्या सोचते हैं कि युवा के तौर पे? देखिए, युवाओं को जो प्रलोभन देने का प्रयास कर रहे हैं युवाओं के नाम पर, वो युवा अब बेवकूफ़ नहीं हैं। युवा पढ़ लिख चुके हैं, भले उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया उनके पिताजी ने, जिसके वजह से पलायन एक बड़ा कारण रहा बिहार से, तो वही युवा बाहर जाके पढ़कर, और बिहार में युवा हैं वो पढ़कर समझदार हो चुके हैं कि ये जो 2 करोड़ और 3 करोड़ का ये जो प्रलोभन दे रहे हैं कि नौकरी हम घर-घर में दे देंगे, जो संभव नहीं है, कहाँ से दे देंगे? आज बिहार में आप उठा के देख लीजिए कितना सरकारी नौकरी है। 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख का आंकड़ा पार करने में सरकार का खजाना खाली हो जाएगा। कहाँ से देंगे? उतना कहाँ से जनरेट करेंगे और हर घर में किस योग्यता पे देंगे? तो इन सारे प्रलोभन को युवा आज समझते हैं और युवा समझदार हैं। हमारे जैसे युवा जो जिन्हें घर से 5 बजे बाहर नहीं निकलने दिया जाता था शाम में, जिन्हें अपने गांव जाने के पहले 4 बार सोचना पड़ता था, सड़कें नहीं थीं गांव जाने के लिए, जहानाबाद जाने में 4 घंटा लगता था पटना से। आज जहानाबाद आप यहाँ से जितना देर में कंकड़बाग जाइएगा उतना देर में जहानाबाद पहुँच जाइएगा। तो इन सब बदलाव को युवाओं ने देखा है, झेला है, इसलिए उस दौर को वापस ये युवा आने नहीं देंगे। दावा तो कर रहे हैं कि जो काम नीतीश कुमार जी ने 20 सालों में नहीं किया उसको हम 20 महीने में करके दिखाएंगे। 20 महीनों में उन परिवारों को जो है नौकरी देने का काम करेंगे जिनमें सरकारी नौकरी नहीं, उन हर एक परिवारों को। तो मैं कह दिया ना, कहाँ से देंगे? 2 करोड़ सरकारी नौकरी कहाँ से जनरेट करेंगे? किसी स्टेट में नहीं है पूरे इंडिया में। खजाना कहाँ से लाएंगे पैसा सैलरी देने के लिए? कि उसी दौर में जो लालू जी के दौर में होता था कि ग्रुप सी और ग्रुप डी एम्प्लॉय को बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता था और सुप्रीम कोर्ट लगातार अवमानना का नोटिस जारी करता था और ये लोग सैलरी नहीं दे पाते थे, खाजा कोष खाली हो गया था। कहाँ से करेंगे? वो एक बताएंगे ना, एक मैं आज कह दूं कि 10 करोड़ में नौकरी दे दूंगा, मगर मुझे बताना होगा ना कि मैं कहाँ से नौकरी दूंगा। एक आप बताइएगा ना, युवा को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं ना इस चीज़ को कह के। तो युवा बेवकूफ़ नहीं है, युवा आज पढ़ा लिखा समझदार है, उसको अपने हक के बारे में पता है, उसको पता है कि कौन मेरे हित की बात कर रहा है। चुनाव से पहले सीट शेयरिंग की तो बात चल ही रही है, लेकिन टिकट को लेकर भी लगातार जो है वो लोग जा रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में लोग भ्रमण भी कर रहे हैं। कैसा लग रहा है जहानाबाद में इस वक्त, कैसी तैयारी चल रही है आपकी? तैयारी कुछ नहीं है, हमारा जहानाबाद घर है, घर में क्या तैयारी करना। जहाँ से पार्टी कहेगी हम चुनाव लड़ेंगे, पार्टी कहेगी आप यहाँ काम कीजिए हम वहाँ काम करेंगे। माहौल तो एनडीए के पक्ष में हमेशा से है और रहेगा। एनडीए के पक्ष में है? बिल्कुल बिल्कुल, माहौल एनडीए के पक्ष में है।
लगातार उधर महागठबंधन से भी दावा किया जा रहा है कि 20 साल पुरानी खटारी गाड़ी हो गई है, उसको उखाड़ कर फेंक देंगे। इन सब चीज़ों को क्या सोच रहे हैं? क्या एक बार फिर से लग रहा है कि नीतीश कुमार जो है फिर से एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाने जा रहे हैं, एनडीए की फिर से एक बार वापसी हो रही है? बिल्कुल 25 से 30 फिर से नीतीश। ये खटारा कहाँ से है? अपना जो पुराना खजाना कोष इन्होंने खटारा कर दिया था इस प्रदेश को, उस प्रदेश को जहाँ ये 50 साल पीछे लेके चले गए थे, वो 20 साल में जिस रफ्तार से जो एक बदलाव आया है, एक जो तेजी आई है विकास में, वो तो सबके सामने है। तो खटारा कौन है, किसका खटारा इंजन, वो सबको पता चल रहा है। पहले वो अपना कुनबा तो इंटैक्ट कर लें। एनडीए तो इंटैक्ट है। एक बार फिर से जो है आपके पिताजी जो है वो एनडीए में शामिल हो गए हैं एक बार फिर से, तो क्या लग रहा है एनडीए इस बार फिर से जो है वो एक बार आप लोगों पर जो है भरोसा जताने के लिए तैयार है क्या एक बार फिर से एनडीए? भरोसा जताया उन्होंने, हमने सबने भरोसा जताया, तभी तो आज एक साथ हैं। और मेरे पिताजी जब भी सांसद हुए हैं तो एनडीए के पक्ष से ही रहे, कभी उन्होंने महागठबंधन से चुनाव नहीं लड़ा है। वो एनडीए के, हमारा पूरा जो सोच है, हमारा परिवार का जो पूरा सोच है, वो एनडीए के पक्ष में रहा है। और एनडीए के वजह से बिहार में एक बदलाव आया है, तो हम क्यों नहीं चाहेंगे कि एनडीए सशक्त और मजबूत हो। किस सीट से आपको लग रहा है कि जहानाबाद में कौन सा वो सीट होना चाहिए जिससे आप जो है चुनाव लड़ना चाहेंगे? क्योंकि चर्चाएं जो चल रही है वो घोष विधानसभा सीट को लेकर हो रही है कि वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। चर्चाएं तो देखिए राजनीति में होते रहती है, ये पार्टी को तय करना है। पार्टी जहाँ से तय करेगी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, सिर्फ जहानाबाद क्यों। मैं स्नातक चुनाव लड़ चुका हूँ जिसमें 26 विधानसभा आते हैं, उसके अलावा जहानाबाद का 6 और विधानसभा है, तो 32 विधानसभा में हमको कहीं भी पार्टी कह दे कि वहाँ से चुनाव लड़ जाऊँगा। चुनाव लड़ना यहाँ कोई मेन मुद्दा थोड़ा ही है। मुद्दा मेन है कि एनडीए की सरकार को वापस सशक्त तरीके से लाना है। चलिए, तो तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व सांसद अरुण कुमार जी के बेटे ऋतुराज जी थे और उन्होंने बताया है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी क्या तैयारी है, खासकर जहानाबाद को लेकर जो है वो चर्चाएं जिस तरह से चल रही है, उन सारी चीज़ों को जो है ये अपनी बात रखी। हालांकि आपको क्या लगता है, आप इन सब चीज़ों को लेकर क्या सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा।